हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जो भी चीज़ हम बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, जो भी चीज़ हम बड़े विश्वास के साथ ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर हमें वही देता है। जो भी चीज़ आप सारे अस्तित्व से मांगेंगे वह हमें मिलता है। हमारी हथेली कितनी फैलती है उससे हमें ध्यान देना है। जितनी हम अपनी हथेली फैलाते हैं ईश्वर हमें उतना देता है। अगर आप छोटी चीज़ें मांगेंगे तो हमें छोटी ही चीज़ मिलेगी, लेकिन अगर हम बहुत बड़ी चीज़ मांगेंगे और उस ओर अपनी सारी ऊर्जा, शक्ति और कृपा लगा देंगे, ईश्वर हमें वह भी देगा। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे जीवन में हो सकती है वह है मुक्ति, मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की लालसा, मुक्ति की ओर कदम। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 17 नवंबर 2025, 33वां सामान्य सप्ताह, सोमवार। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएँ 10 से 15, 41 से 43, 54 से 57 और 62 से 64 तक। और संत लूकास का सुसमाचार, अध्याय 18, पद संख्याएँ 35 से 43 तक। हम जो भी चीज़ ईश्वर से बड़े उत्साह और समर्पण के साथ मांगते हैं ईश्वर हमें वह देता है। कई लोग ईश्वर से छोटी चीज़ें मांगते हैं और छोटी चीज़ पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। बहुतों के लिए वह है चंगाई। कई लोगों की समस्या बीमारी है, शारीरिक या मानसिक बीमारी। और कई सारे लोग शारीरिक बीमारी से मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए ईश्वर के पास आते हैं, लगातार आते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं और कई बार उनको शारीरिक चंगाई भी मिल जाती है और वे वहीं रुक जाते हैं। शारीरिक चंगाई पाने के बाद वहाँ रुकना नहीं है। किसी को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मिल जाती है, फिर रुक जाते हैं, वहाँ रुकना नहीं है। किसी को मकान चाहिए, मकान मिल जाता है और वे रुक जाते हैं, वहाँ रुकना नहीं है। किसी को शादी ब्याह करना था, हो गया, फिर वे वहीं रुक जाते हैं, वहाँ रुकना नहीं है। ईश्वर हमें जो भी वरदान देते हैं वहीं से हमें आगे बढ़ना है और मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, ईश्वर संग एक होने के लिए लगातार प्रयत्न करना है। आज के सुसमाचार में यरीहो के अंधे के विषय में बताया गया है कि वह यरीहो का अंधा यह सुना कि ईसा मुक्तिदाता दाऊद के पुत्र उस रास्ते से गुजर रहे हैं। वह जानता था कि ईसा कौन है। वह ये भी जानता था कि ईसा चाहे तो मुझे दृष्टि दे सकते हैं। और वह जोर से भीड़ के बीच में चिल्लाना शुरू किया, यीशु नाज़री, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। भारी भीड़ के बीच ईसा ने उस अंधे भिखारी की आवाज़ सुन ली और रुक गए और उन्होंने कहा कि उस भिखारी को बुलाओ। उसे बुलाया गया, उसे नज़दीक लाया गया। भारी भीड़ के बीच, शोर शराबे के बीच यह बड़े आश्चर्य की बात कि ईसा उसकी आवाज़ सुन लिए
और जैसे ही वह भिखारी यह सुना कि ईसा मुझे बुला रहे हैं, अपने कपड़े को फेंक कर बड़े उत्साह के साथ छलांग भरते हुए प्रभु के पास पहुंच गया और उसने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे चंगाई दें, मुझे दृष्टि दें। ईसा ने उसे चंगा कर दिया, लेकिन वह वहीं नहीं रुका, वह ईसा के पीछे हो लिया। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हम मनुष्यों के जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है वह है उद्धार, मुक्ति, प्रभु की संगति, ईसा के पीछे हो लेना। और ईसा जा रहे थे यरूशलेम, जहां उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घटना घटेगी। वह जो अंधा था उसे दृष्टि मिली और उस दृष्टि से उसकी सृष्टि बदल गई। इसलिए जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि भी बदलती है। न केवल उसे चंगाई मिली, लेकिन उसे अनंत जीवन मिला, मुक्ति मिला, वह मुक्त हो गया। हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि हम ईश्वर संग हो जाएं और इस संसार से मुक्त हो जाएं। बीमारी से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा काफ़ी नहीं है। हमें प्रभु के संग, प्रभु के साथ और प्रभु का हो जाना है। हमें उद्धार चाहिए। उसी उद्धार पाने के लिए सतत प्रार्थना करें, प्रभु के दिव्य वचनों को सुनें और आध्यात्मिक चेतना में बढ़ें। आमीन।